छपरा के जेपी विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि अपने भविष्य के साथ वो समझौता नहीं कर सकते। दरअसल छात्र पीजी की परीक्षा परिणाम से नाराज हैं। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर छात्रों को फेल कर दिया गया है। फेडरेशन के साथ तमाम छात्र संगठनों के साथ साथ मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप छात्रों की आवाज़ को गोलबंद करके कुलपति महोदय के सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। जैसा कि पिछले हफ्ते पीजी का रिजल्ट घोषित हुआ था, बड़ी ताज्जुब की बात है कि इंटरनल एग्जाम पीजी डिपार्टमेंट जेपीयू छपरा में ले लिया गया सेकेंड ईयर का। उसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया जिसमें अधिकतर छात्रों को प्रमोट या फेल किया गया। अभी पिछले हफ्ते स्नातक प्रथम स्तर का रिजल्ट घोषित किया गया जिसमें अधिकतर छात्रों को फेल या प्रमोट कर दिया गया। ये टेक्निकल इशू आखिर बार बार क्यों आ रहा है? कहीं नहीं कहीं इसमें क्या कुलपति इस पर क्या कुल परीक्षा नियंत्रक से हमारी टेलीफोनिक बात हुई। वो बोले कि जो छात्र जितना लिखा है उतना पास है। तो हम बोले कि टेक्निकल बात कहाँ से आ रही है? टेक्निकल बात कोई नहीं है, जानबूझ के ये साजिश रची जा रही है कि उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो किसान मजदूर के बेटे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जिनके माता पिता हैं, उनको उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए विश्वविद्यालय कैसे प्रमाणित होगा कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ है या फिर छात्र लिखे नहीं? तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करेंगे कि कॉपी जारी करें। डिपार्टमेंट के द्वारा, पीजी के द्वारा या यूजी के द्वारा जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कॉपी जारी होगा और उसका चेक करवाया गया, छात्रों के सबक से वो कॉपी जांच कराया जाए। तो अब दिखाया जाए किस क्वेश्चन के लिए उनको कितना नंबर मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा नियंत्रक और कुलपति महोदय के होते हुए आंतरिक परीक्षा ली गई पीजी डिपार्टमेंट में। मैं ही पीजी डिपार्टमेंट का रसायन शास्त्र का छात्र हूँ और सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया। ये एसीसी में फेल किया। अगर कुलपति महोदय इस छात्रों का इस तरह मजाक करेंगे, वो भी हम छात्र प्रतिनिधि हैं, पीजी डिपार्टमेंट का जब भी ये हाल तो बाकी कॉलेज का क्या बात करेंगे। हम कुलपति महोदय से मांग करेंगे कि छात्र हित में फिर से यूजी कुलपति से हम मांग करेंगे छात्र हित में यूजी और पीजी का दोनों रिजल्ट रिव्यू करें। अब कोविड में चूंकि सेशन हमारा 2 साल 3 साल पीछे चल रहा है, 18-20 और 19 21 एक सेशन पीजी का चल रहा है एक साल और यूजी का सेशन चल रहा है। उसमें सभी छात्रों को प्रमोट करके अगली कक्षा में भेजा जाए। उधर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक अनिल कुमार सिंह का कहना है कि परीक्षा का अंकपत्र छात्रों के पास पहुंच जाएगा। छात्रों की हर समस्या को सुनने को भी प्रशासन तैयार है। स्नातकोत्तर 18, 20 और 19 के 2 रिजल्ट प्रकाशित हुए थे। मैंने उसका एक बार पुनः रिव्यू करा दिया और उसमें अगर कोई गड़बड़ियाँ हुई होंगी तो वो सब चीज़ें सुधर के आ गई हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे फेल हैं तो एजेंसी या परीक्षा विभाग किसी को फेल को पास तो नहीं कर सकता। जो हमारे तरफ से जो त्रुटि समझ में आ रही थी कि अगर कोई ऐसी त्रुटि है तो उस सबको दूर कर दिया गया है और उसके बावजूद भी बच्चे का कोई जो उसमें क्लियर होने थे वो क्लियर हो गए, जो नहीं क्लियर होने थे वो फेल हैं। तो फेल हैं तो उसको हम पास कैसे करेंगे? फेल है उसको तो हम पास कर नहीं सकते, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज़ है। एग्जामिनर किसी को 10 नंबर देगा तो मैं तो 20 कर नहीं सकता। ठीक है। लेकिन सर पहले की अपेक्षा आज आपके विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा फेल की संख्या आ रही है, क्या रीजन हो सकता है? क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई की कमी हो रही है या फिर क्या? जो रिजल्ट निकला था उसमें पास और प्रमोट की संख्या 84% है। अगर 35,000 36,000 लड़के में अगर यहाँ 25-30 लड़के आपको धरना या प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, इससे भी आपको अनुमान लग सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई रहती तो 35-36 हज़ार लड़कों से आवेश उन लोगों में आवेश रहता और उनके रिप्रेजेंटेटिव या उस परसेंटेज में होते। ऐसा नहीं है। फिर भी अगर बच्चे हमारा 2 ही बच्चा असंतुष्ट है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके समस्याओं का समाधान हो सके। सर आपके मार्कशीट और लेकर रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी त्रुटियां आती हैं कि नाम में भी, रोल नंबर में भी सब जो आता है उसको प्रॉब्लम से बच्चे बहुत आपका चक्कर काटते हैं विश्वविद्यालय का। बिल्कुल। तो उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और ऑनलाइन जब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बच्चे जाते हैं साइबर कैफ़े में,
साइबर कैफ़े में जब फॉर्म भरवाते हैं तो काइंडली वो साइबर कैफ़े में ही देख लें कि हमारे फॉर्म में क्या क्या त्रुटि है, हमारा नाम सही से वो भरा कि नहीं, हमारा सब्जेक्ट सही से भरा कि नहीं, हमारा रोल नंबर सही से भरा कि नहीं। वो जब वहाँ देख लेगा तो ये अब विश्वविद्यालय के चक्कर काटने की उसको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो सारे डिटेल वहीं से लिए जाते हैं, उसके फॉर्म से लिए जाते हैं। छपरा यूनिवर्सिटी में प्रबंधन और छात्रों के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी नौबत आ चुकी है। बावजूद छात्र और प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ, जिसका नतीजा मौजूदा आंदोलन है। छपरा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।